डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम अल्फाज में शुगर की बीमारी कहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस को डायबिटीज़ मेलाइटस क्यों कहते हैं? डायबिटीज़ का इधर मैंने लिखा है, डायबिटीज़ वर्ड का मतलब है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी इस बीमारी में जल्दी जल्दी इंसान पेशाब करता है। और मेलाइटस का मतलब है प्लीजेंट टेस्टिंग, यानी हनी शहद की तरह टेस्ट। क्या मतलब हुआ कि एंशंट जापानीज और जो चाइनीज़ साइंटिस्ट थे उन्होंने डॉग से डॉग का यूरिन चेक किया। वो डॉग जो कि डायबिटिक था तो उसका यूरिन स्वीट था, तो फिर पाया गया कि इसकी यूरिन स्वीट होने की वजह यह कि इसमें इसमें शुगर मौजूद था। तो इसीलिए इसका नाम शुगर की बीमारी को हम डायबिटीज़ मेलाइटस टेक्निकली कहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस में असल में होता क्या है कि जो बीटा सेल के जो पेनक्रियाज में जो आइलेट ऑफ लैंगरहांस है, जिसके सेंटर में बीटा सेल पाए जाते हैं, तो वो बीटा सेल इंसुलिन की सिक्रीशन स्टॉप कर देते हैं। यानी या वो बीटा सेल जो है वायरस की वजह से इन्फेक्ट हुआ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, या वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से वो बीटा सेल हमारे साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो फिर ये बीटा सेल अपनी सिक्रीशन ज़ाहिरी बातें नहीं कर पाएंगी, जिसकी सिक्रीशन इंसुलिन है। अब इंसुलिन नहीं होगी, जब इंसुलिन नहीं होगी तो फिर डायबिटीज़ होगी, और डायबिटीज़ की मरीज़ में ये अलामात होंगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जल्दी जल्दी यूरिन करना। दूसरी, जिसको हम पोलीयूरिया कहते हैं, पोलीडिप्सिया किसे कहते हैं कि डायबिटीज़ का मरीज़ उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, थर्स्ट। और पोलीफेगिया कि उस जो डायबिटिक पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है। डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा जल्दी थक भी जाता है, फटीग बहुत ज़्यादा फील करता है। और डायबिटिक पेशेंट की यूरिन में जो है शुगर होता है, तो उस पर अभी मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। अब इधर देखिए कि पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेगिया, इसकी ज़रा मैं वजाहत कर लूँ कि ये फॉर एग्जांपल ये एक ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज सेल्स के अंदर इंटर होंगे तब जब इंसुलिन होगा। मतलब इस GLUT4 ट्रांसपोर्टर, उनकी बात मैं नहीं करूँगा, बहुत सिंपल मैं बताऊँगा कि सेल के अंदर ये ग्लूकोज तब जाएंगे जब इंसुलिन होगा। इंसुलिन की मिसाल किस चीज़ की है? इसकी मिसाल की ये चाबी की है। अब इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन बीटा सेल ने अपनी सिक्रीशन स्टॉप की हुई है, तो सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री फिर पॉसिबल नहीं है, तो ग्लूकोज सारे का सारा यानी ब्लड वेसल में जमा हो जाता है। अब इधर ब्लड वेसल में ग्लूकोज की मकदार बढ़ जाती है, तो इस यहाँ पर सल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ जाती है सेल की एज कम्पेयर टू सेल में जो है वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। तो सेल के अंदर 70% वाटर है, बाहर सोल्यूशन गाढ़ा है, तो ऑटोमेटिकली पानी तो निकलता है, तो पानी सेल से बाहर निकल आता है। तो जब सेल से पानी निकलेगा तो ये सेल श्रिंक हो जाते हैं। ये सेल कैसे हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं। तो जब सेल में पानी नहीं है तो जाहिर बात है कि इंसान को या डायबिटिक पेशेंट को प्यास लगेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? पोलीडिप्सिया, इंक्रीज थर्स्ट। तो थर्स्ट की वजह ये है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी यही है कि जब सेल से पानी निकलता है तो इधर वो वाटर अलॉन्ग विद दिस ग्लूकोज किडनी की तरफ चले जाते हैं, और किडनी में फिर किडनी इतना हाई लोड ऑफ ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब नहीं करता। नॉर्मल ह्यूमन किडनी 100% ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब करता है, लेकिन इतना सारा ग्लूकोज ये रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो ये इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बॉडी से निकल जाता है। अच्छा, फिर इंसान को, डायबिटिक पेशेंट को एपिटाइट, जिसको हम पोलीफेगिया कहते हैं, क्यों लगती है? क्योंकि डायबिटिक पेशेंट की सेल में जो है ग्लूकोज जाती नहीं है उतनी मकदार में जितनी इसकी ज़रूरत होती है। तो जाहिर बात है कि सेल में ग्लूकोज नहीं जाएगा तो सेल को ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से ही सेल को एनर्जी मिलती है। तो ना सेल को एनर्जी मिलती है और ना सेल की खुराक सेल को मिलती है, तो इस वजह से सेल इंसान को भूख भी लगती है, क्योंकि सेल के अंदर ग्लूकोज यानी खुराक नहीं जाता। और इंसान थकता क्यों है, या इंसान टायर्डनेस या फटीग क्यों फील करता है? क्योंकि ग्लूकोज नहीं जाएगा सेल के अंदर, तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं होगी। तो जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं होगी तो उधर एनर्जी नहीं होगी। ठीक। अच्छा, अब डायबिटिक पेशेंट की यूरिन में ग्लूकोज होता है, शुगर होता है, लेकिन हर पेशेंट की यूरिन में शुगर नहीं होता। वो पेशेंट जिसका शुगर लेवल
कितना हो 180 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर हो तो इन पेशेंट की यूरिन में फिर ग्लूकोज निकलते हैं। अब अगर एक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, लेकिन उनमें ग्लूकोज का लेवल 110 है, 120 है, 130 है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी यूरिन में फिर ग्लूकोज नहीं होगा।